हेलो एवरीवन। आज का ये जो वीडियो है AIVRF ने पेंशन फंड के ऊपर कुछ ज़रूरी जानकारी दी है और कुछ सुझाव भी मांगे हैं। तो इसके बारे में आज का वीडियो में हम बातचीत करेंगे। इसका पहले कि हम इसके बारे में डिस्कस करें, अगर आप अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ऑल इंडिया बैंक रिटायर्स फेडरेशन लेटर डेटेड 5/1/2026, रेड कलर में लिखा हुआ है। देखिए, सिक्स्थ कॉन्फ्रेंस का उनका स्लोगन जो था, पेंशन ऑब्जेक्शन इज राइट ऑफ बैंक रिटायरीज। करेक्ट है, हमारा राइट है पेंशन ऑब्जेक्शन, लेकिन लास्ट 30 ईयर्स से पेंशन ऑब्जेक्शन हुआ ही नहीं है। डियर सर, रिगार्डिंग मैनेजमेंट ऑफ पेंशन फंड इन पब्लिक सेक्टर बैंक एंड डिस्क्लोजर इशू, पेंशन फंड को डिस्क्लोज करने का इशू इन पब्लिक सेक्टर बैंक, द पेंशन स्कीम अंडर बैंक एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम 1995 is a funded scheme. Pension funds are constituted and managed strictly in accordance with the provision of the said regulation. Regulation incorporates several safeguards to protect the interest of retirees, including क्या क्या, मैंडेटरी एंड एडिक्वेट कंट्रीब्यूशन बाय बैंक। कुछ भी शॉर्टफॉल होता है तो बैंक को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन है। एडिक्वेट फंड होना चाहिए। इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन एंड मैनेजमेंट ऑफ पेंशन फंड ट्रस्ट बनाना चाहिए पेंशन फंड का। प्रिस्क्राइब इन्वेस्टमेंट नॉर्म्स, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करेंगे उस हिसाब से सोच समझ के इन्वेस्ट करना है, ताकि पेंशन फंड ही ना डूब जाए। पीरियोडिकल एक्चुअरियल वैल्यूएशन टू एसेस एडुकेसी ऑफ फंड, इसको ऑडिट होना चाहिए हर एक्चुअरीज द्वारा, और फंड्स अगर कुछ शॉर्टफॉल है तो बैंक को प्रोवाइड करना है। फिड्यूशियरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ट्रस्टीज टुवर्ड्स बेनिफिशियरीज, ट्रस्टीज का कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स ट्रस्टीज मतलब पेंशनर्स इन दिस केस। However, it has been observed that in several public sector bank, serious deficiency and violation exist in observing disclosure and transparency norms. Disclose ठीक से नहीं कर रहे हैं बैंक, छुपा रहे हैं, पूछ RTI में हम पूछते हैं भी डिटेल नहीं बता रहे हैं। These shortcoming adversely affect the interest of retirees who are the sole beneficiaries of the pension fund. Best practice are not consistently followed in the investment and management of pension fund. Further, no proper or institutionalized system exists for sharing information regarding the financial position, investment decisions, actuarial status, and overall management of pension funds with the retirees. Such non-disclosure and opacity amount to a violation of fiduciary duties owed to the beneficiaries. This issues assumes critical importance and need to be pursued vigorously at the level of the government and Indian Bank Association to ensure greater transparency, accountability and protection of retirees interest. अगर पेंशन फंड को ठीक से किया जाएगा तो इससे हमारा पेंशन अपडेशन को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि फंड अगर सफिशिएंट है तो पेंशन अपडेशन आराम से किया जा सकता है। और फंड सफिशिएंट होगा जब बैंक भी पेंशन फंड में कंट्रीब्यूट करेगा। All office bearers are requested to carefully go through the enclosed note and send their feedback, suggestion, and comment at the earliest. Based on the collective inputs, AIBRF will prepare a comprehensive representation to be submitted to the appropriate authority for necessary corrective action. These issues may also be taken up for discussion in the forthcoming State Committee meeting. With greetings, yours sincerely, Mr. S. जनरल सेक्रेटरी AIBRF। ठीक है, आप सजेशन लेंगे, सजेशन भी देंगे, सब करेंगे, लेकिन आपको खाली लेटर लिखने से नहीं होगा। अगर ज़रूरत पड़ेगा तो लीगल एक्शन भी लेना पड़ेगा। इसके लिए कोर्ट में जाके खड़ा होना पड़ेगा, कोर्ट में केस भी फाइल करना पड़ेगा, वो भी आपको करना ज़रूरी है ये सब केसेस में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें जो आपका क्या क्या आप दिए हैं। पेंशन फंड एनालिसिस, उसको भी देख लेते हैं क्या आप बताए हैं उसमें।
बहुत लंबा चौड़ा है, ज़्यादा नहीं देखेंगे, थोड़ा सा मैं आपको दिखा दे रहा हूँ मेन मेन चीज़ इसमें। AIBRF का पेंशन फंड पोजीशन इन पब्लिक सेक्टर बैंक नॉन डिस्क्लोजर एंड एक्ट ऑफ वायोलेशन। पेंशन फंड है, पेंशन रेगुलेशन 1995 से के हिसाब से हुआ है। उसके बाद वो कौन कौन सा बैंक में क्या क्या ऑडिट हुआ है नहीं हुआ है डिटेल दिए हैं, वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। नीचे चलिए, और एक एक बैंक करके नहीं पढ़ रहा हूँ मैं, जो शॉर्ट में है वही दिखा रहा हूँ। देखिए, पेंशन फंड ट्रस्ट, यस नो ऑडिटर RBI नोट्स। SBI, नो स्पेसिफिक ऑडिटर RBI कमेंट्स, नो नहीं है कुछ। PNB, PNB भी सेम है, ऑडिटर ड्यू अटेंशन टू दिस क्रेडिट को पूछा है। पेंशन क्लेम मिसयूज ऑफ ट्रस्ट फंड, उसमें भी है मिसयूज हुआ है बोल के PNB का बोला गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा, नो पब्लिक ऑडिट RBI ऑब्जर्वेशन नोटेड। कैनरा बैंक सेम, नो पब्लिक ऑडिट RBI ऑब्जर्वेशन नोटेड। यूनियन बैंक, नो डाटा फाउंड इन सोर्स। बैंक ऑफ इंडिया, नो पब्लिक ऑडिट RBI ऑब्जर्वेशन नोटेड। इंडियन बैंक, नो पब्लिक ऑडिट RBI ऑब्जर्वेशन नोटेड। सेंट्रल बैंक, नो पब्लिक ऑडिट RBI ऑब्जर्वेशन ऑब्टेन्ड। उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया, सेम चीज़, ऑडिटर RBI नहीं ऑब्जेक्ट नहीं हुआ है। तो आगे देखते हैं क्या है। की सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इस कहाँ कहाँ से कलेक्ट किया वो इंफॉर्मेशन बताए हैं। उसके बाद पेंशन फंड पोजीशन बताए। क्वेश्चन, नॉन डिस्क्लोजर ऑफ पेंशन फंड with complete detail whether it amounts to violation of relevant laws and what are the right of pensioners to enforce them। डिस्क्लोज नहीं कर सकते तो पेंशनर्स का क्या राइट है। बिलो इज ए लीगल एंड रेगुलेटरी एनालिसिस इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट फोकस्ड ऑन नॉन डिस्क्लोजर ऑफ पेंशन फंड डिटेल बाय पब्लिक सेक्टर बैंक एंड द राइट एंड रेमेडीज अवेलेबल टू पेंशनर्स अंडर द पेंशन रेगुलेशन 1995। नॉन डिस्क्लोजर कंप्लीट पेंशन फंड डिटेल ए वायोलेशन ऑफ लॉ। स्टेचुटरी फ्रेमवर्क क्या है हमारा, मल्टीपल बाइंडिंग लीगल इंस्ट्रूमेंट क्या है, बैंक एम्प्लॉइज पेंशन रेगुलेशन, कंपनीज एक्ट 2013, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS19 AS15, सेबी रेगुलेशन 2015, RTI एक्ट 2005, RBI सुपरवाइजरी डायरेक्टिव, ट्रस्ट लॉ प्रिंसिपल। उसके बाद डिटेल एक एक करके दे रहे हैं। पेंशन रेगुलेशन 1995 में रेगुलेशन 5 एंड 6, पेंशन फंड मस्ट बी मेंटेन एज ए सेपरेट ट्रस्ट। रेगुलेशन 11, एक्चुअरियल वैल्यूएशन इज मैंडेटरी। रेगुलेशन 13, पेंशन फंड कैन बी यूज्ड ओनली फॉर पेमेंट ऑफ पेंशन, फैमिली पेंशन। लेकिन हमारा वेणुगोपाल जी ने एक्विजिशन लगाए हैं, पेंशन फंड से आप स्टेज इनको दे रहे हैं, जो ऑडिटर लोगों को पेमेंट कर रहे हैं वो गलत है। पेंशन फंड से आप पेंशन पेमेंट कर रहे हैं, जो ऑडिट लोगों को और बाकी लोगों को वो पेंशन फंड से आप नहीं कर सकते हैं। डायरेक्टर, सॉरी, जो डायरेक्टर हैं उनको पेमेंट कर रहे हैं पेंशन फंड से, डायरेक्टर को आप पेंशन फंड से पेमेंट नहीं कर सकते। रेगुलेशन 15, ट्रस्टीज एक्ट इन फिड्यूसरी कैपेसिटी। क्रिटिकल पॉइंट, while the regulation do not explicitly mandate public disclosure, they are imposed fiduciary duties। क्या क्या डायरेक्ट लॉ में नहीं है, लेकिन क्या है, द बैंक एज सेटल एंड कंट्रीब्यूटर, द पेंशन फंड ट्रस्टीज एज कस्टोडियन ऑफ फंड। फेलियर टू डिस्क्लोज फंड पोजिशन टू बेनिफिशियरीज कैन अमाउंट टू breach of fiduciary's duty, defeating the purpose of the trust, constructive misuse of trust property if surplus deficit is concealed। ये सब है। कंक्लूजन, नॉन डिस्क्लोजर पर से इज नॉट ऑटोमेटिकली इलीगल अंडर द पेंशन रेगुलेशन, बट रिफ्यूजल और सप्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन when demanded by beneficiaries can amount to regulatory breach and breach of trust। जब मांगते हैं, कंपनी एक्ट क्लियरली वायोलेट टेरिटरी। कंपनी एक्ट में क्या बोल रहे हैं, बैंक मस्ट डिस्क्लोज डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट्स, एक्चुअरियल गेन लॉसेस, फंडिंग स्टेटस। If pension fund assets and liabilities are not disclosed bank-wise, it can amount to non-compliance with statutory financial reporting, misrepresentation of employees' benefit obligation. Auditors are duty-bound
to qualify report, include emphasis on matter, incomplete or aggregated disclosure without fund-wise breakup is legally vulnerable. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उसके बाद S15 अंदर क्या है, रिकॉन्सिलेशन ऑफ प्लान एसेट्स एंड ऑब्लिगेशन, एक्सपेक्टेड versus actual return on assets, contribution made and expected, nature of plan funding. If pension trust exists separately but their finance are not transparently reflected, this is a technical accounting violation. उसके बाद सेबी के हिसाब से क्या है, pension liabilities affects profitability, net worth, contingent liabilities, suppression or vague disclosure may be treated as material non-disclosure inviting SEBI action. Does non-disclosure amount to violation of pension right? Yes, under multiple legal doctrine. Pension is a property right. सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट के हिसाब से पेंशन इज नॉट ए बाउंटी बट ए डिफर्ड वेज एंड प्रॉपर्टी राइट अंडर आर्टिकल 300 एक्ट ही. उसके बाद फिड्यूसरी ड्यूटी है एंड ट्रस्ट लॉ अंडर ट्रस्ट प्रिंसिपल बेनिफिशियरीज हैव राइट टू अकाउंट्स. ट्रस्टीज मस्ट एक्ट विथ अटमोस्ट गुड फेथ. नॉन डिस्क्लोजर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं तो दस इज एनफोर्सेबल इवन इफ नॉट एक्सप्रेसली रिटर्न इन द पेंशन रेगुलेशन. नहीं होने से भी आपको करना है. उसके बाद राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, पेंशन फंड इंफॉर्मेशन क्वालिफाई एज यूज ऑफ पब्लिक मनी. इंफॉर्मेशन अफेक्टिंग बेनिफिशियरीज राइट. कोर्ट एंड CLC हैव repeatedly held pension related information cannot be denied on ground of fiduciary or commercial confidence. कॉन्फिडेंस बोल के आप मना नहीं कर सकते पेंशन रिलेटेड क्वेरीज, हमको इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा. राइट एंड रेमेडीज क्या है पेंशनर्स को? राइट टू डिमांड डिस्क्लोजर, पेंशन कैन लीगली डिमांड एक्चुअल वैल्यूएशन रिपोर्ट, पेंशन फंड बैलेंस, इन्वेस्टमेंट डिटेल्स, सरप्लस डेफिसिट पोजीशन, ट्रस्टीज डिसीजन अफेक्टिंग फंड रूट क्या क्या, कौन कौन सा रूट से ये इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं. RTI एप्लीकेशन डाल के डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन टू ट्रस्टीज, पेंशन फंड का जो ट्रस्टीज है, शेयर होल्डर स्टाइल रिक्विजिशन थ्रू यूनियन एसोसिएशन. तो AIBRF क्यों नहीं कर रहे हैं? यूनियन एसोसिएशन के तरफ से AIBRF को ये चीज़ इन्फॉर्मेशन अप्लाई करना चाहिए और जल्दी से इन्फॉर्मेशन लेके हमको डिस्क्लोज करना चाहिए. रिट पिटिशन भी फाइल करना चाहिए यूनियन को. AIBRF को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए थ्रू लीगल मेंटेन अगेंस्ट PSB. आर्बिट्रेरीनेस, वायोलेशन ऑफ फिड्यूसरी ड्यूटीज, थ्रेट टू पेंशन सिक्योरिटी, ये सब का अगेंस्ट में AIBRF भी पेंशनर्स के थ्रू कोर्ट में जा सकते हैं. कोर्ट कैन ऑर्डर फुल डिस्क्लोजर, इंडिपेंडेंट एक्चुअल ऑडिट, रिंग फेंसिंग ऑफ पेंशन फंड, सिविल एक्शन ऑफ ब्रीच ट्रस्ट. पेंशन फंड आर डाइवर्टेड, एडजस्टेड और एब्जॉर्ब बाय बैंक, सरप्लस आर ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस, ग्रॉस वायोलेशन. पेंशन फंड को प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफर नहीं कर सकते. डेफिसिट्स आर हिडन, शॉर्ट है तो उसको क्यों छुपा रहे हैं? अब छुपा नहीं सकते. पेंशनर्स कैन सीक डिक्लेरेशन ऑफ इलीगली रेस्टिट्यूशन, इंजक्शन अगेंस्ट मिसयूज, कंप्लेंट टू रेगुलेटरीज, किसको कंप्लेंट कर सकते हैं? RBI, सुपरवाइजरी लैब्स, CAG, मिसयूज ऑफ पब्लिक फंड, SEBI, मिसलीडिंग डिस्क्लोजर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर पब्लिक सेक्टर बैंक. प्रैक्टिकल लीगल पोजीशन समरी, उसके बाद है उसके डिटेल लीगल पोजीशन क्या क्या हो. देर की टेक अवे, पेंशन फंड कैपेसिटी इज नॉट ए हार्मलेस accounting choice, it is a legally sensitive issue involving trust law, constitutional property right and public accountability. तो ये सब डिटेल है, तो इसी हिसाब से आपको जवाब देना पड़ेगा बैंक का. पेंशनर्स को इन्फॉर्मेशन पेंशनर्स मांगना थे वो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा. तो ये था आज का वीडियो. अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. आपका कुछ मतामत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा. और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा.
टीम अम्या कुमार मिश्रा, थैंक यू।